ये ऑन कर दिया। हेलो, हाय, मैं सुरेश चंद पांडे। ये मेरा ब्लॉग है टॉक दिल से। इसके क्रम में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जाबाज इनकम टैक्स ऑफिसर। और आपको पहले इसके पृष्ठभूमि बता दूं कि आप लोगों ने रेड 1 रेड 2 मूवी देखी होगी। अजय देवगन कैसे रेड करते हैं, कैसे कैसे लोग, कैसे एमपी के घर में किए रेड, एमपी ने फायरिंग करवाई, कैसे कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग नहीं करता है, लोग मारे जाते हैं, कलेक्शन होता है, कलेक्शन कैसे जाता है। तो क्या ये रियल लाइफ जो है, जो हम लोगों ने रेड 1 रेड 2 देखी, क्या रियल लाइफ क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे ना। ओवर टू श्री बीके तिवारी, IRS इनकम टैक्स चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, जो भी हाल में रिटायर हुए हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। ओवर टू। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। मैं रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स VK तिवारी हूँ। 2022 में रिटायर हुआ। मैं 1988 बैच का IRS हूँ और मैंने अपने जीवन में कम से कम 200 से ज़्यादा रेड एक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और मेरा अनुभव ये है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन रेड 1 और रेड 2 दोनों मूवीज काफ़ी हकीकत के नज़दीक थी। स्पेशली रेड 1 तो बहुत ज़्यादा रियल स्टोरी पे आधारित थी और उसमें कुछ राजनीतिक दबाव था। उस समय की सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक बात गई थी और जो अधिकारी थे पटनायक साहब, वो वास्तव में रियल अधिकारी थे। उनके बारे में मेरे को पता भी था। तो उन्होंने बड़ा हिम्मत से काम लिया था और तमाम विरोधाभास झंझावातों के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही साहसिक निर्णय लिया था। और जो घटनाएं घटित हुई थी कि अंदर दरवाजा तोड़ करके, दीवालों के तोड़ करके उसमें से सोना निकल लेते थे और कैश निकल लेते, एक घटनाएं तो हमने अपने रिडक्शन में कई बार देखी। एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था, गुजरात का किस्सा था। उसमें 3 भाइयों के मकान आपस में जुड़े थे और सभी में एक छोटा सा एलिवेशन टाइप तीनों में बना हुआ था। तो मेरे अधिकारी को लगा कि ये कुछ अनयूजुअल है, तो उसने तोड़वा दिया। जब उसने तोड़वाया तो तीनों में खूब कैश की मात्रा बरामद हुई थी। और कई बार तो लोग अपने बेड के नीचे फॉल्स तरह का कैविटी बना के उसमें रखते हैं। एक रेड में मैंने भी फॉल्स कैविटी देख करके, उस समय मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ 94-95 में, उस समय फॉल्स कैविटी में करीब 20 लाख रुपए मिले थे। तो इस तरह के बिजनेसमैन लोग अपने यहाँ तमाम रखते हैं। और रेड 2 की घटना एक तरह से उसी का एक्सटेंशन थी और इसमें कुछ ड्रामेटिज्म ज्यादा था, रियलिटी इस वाले में थोड़ी कम थी। ओरिजिनल जो रेड 1 थी और जो काफी उसमें रियलिटी के करीब थी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपके यहाँ रेड होता है तो आपका ग्राउंड फोर्स पे इन्फोर्समेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है? फ्रंट लाइन में स्टाफ कौन कौन से होते हैं? क्या आपके यहाँ यूनिफॉर्म वाले स्टाफ होते हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस लेते हैं? आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल बताते हैं, उनका सहयोग लेते हैं? क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप सहयोग लेते हैं, जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया, तो आपका ये जो आपका ये इंटेलिजेंस है ये फेल हो जाता है और आपको नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कोई अपनी फोर्स नहीं होती। फोर्स तो हम बाहर से ही लेते हैं। पुलिस का हम एक्विजिशन करते हैं तो रेगुलर पुलिस न मिलके जो उनके यहाँ आर्म फोर्सेस, जैसे यूपी में PSC है, वो मिलती है। और गुजरात में स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स मिलती थी। मैं गुजरात में था इसलिए याद है, SRP। और बहुत एक्सट्रीम केस में आपको, जहां बहुत ज्यादा आपको बवाल होने की गुंजाइश है, तो CRPF वगैरह की भी डिमांड होती है तो मिल जाती है। अगर हाईली पॉलिटिकल या कोई अपराधी तत्व या कोई माफिया उसके यहाँ अगर आप जा रहे हैं और आपको ऐसी आशंका है तो पुलिस फोर्स आप ले सकते हैं। क्या रेड के पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन DM SP को आप लोग बताते हैं रेड की? हाँ, ये बताना जरूरी है क्योंकि कई बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए एक दिन पहले
हम डीएमओ को तो नहीं बताते, लेकिन लोकल पुलिस एक्विजिशन में जी जी। एसएसपी को बताते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी पाया है आपने कभी कि आपने बताया इसके बाद आपका जो आपको इन्फॉर्मेशन थी इस जगह सटीक जगह पे इसने होने की वो गायब हो गया हो, ना मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हमें रिपोर्ट करते हैं हमारे ऑफिस में। अच्छा। उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, ओके ओके। एरिया क्या है, ये उनको नहीं पता होता है। उनको जी, जी। बताया भी नहीं जाता, नहीं तो लीकेज होने की अच्छा, संभावना है। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आया है इसमें ईडी का पूरा फॉर्मेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? ईडी में आप लोग भी रहते हैं, तो ईडी में फ्रंट लाइन से लगा के ऊपर तक के कौन कौन से लोग होते हैं? इनफैक्ट पब्लिक को इसके बारे में बहुत नहीं है। ईडी अपना सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है, जी जी जी। तो उसके बारे में हमें बोलना अच्छा, उचित नहीं नहीं नहीं, रहेगा। आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी क्योंकि ईडी का नहीं, हमारे लोग एक्विजिशन उसमें हाँ, जाते हैं, जी, जी, ईडी में रिक्विजिशन होता है, जी जी जी। लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं अच्छा, है। अच्छा, जब हमारा कोई मैटर नहीं रहता तो अगर जी जी जी। ईडी वाला बनता है तो हम उनको सूचना दे ओके, देते हैं। तो आप ये बताइए कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस आपको मिलता है इमीडिएटली, जैसे आपको फॉरेन से भी मिलता हो, फॉरेन से भी मिलता होगा कि कोई फॉरेनर आए हैं यहाँ पर, उनका मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो उस सब के मामले कैसे आप उसको आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या वो? इंफॉर्मेशन हमारे पास तमाम आती है। जी, हमारे जी। पास अपना एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जी 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 तो उसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है और जी। उसको हम लोग जी जी। उसको प्रोसेस करते रहते हैं। थोड़ा सा इसके एक्ट के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, अगर मनी जैसे किसी के पास डिस्प्रोपोर्शनेट चीजें पाई जाती हैं हाँ, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और कितना साल की जेल है, क्योंकि पब्लिक को इसके बारे में काफी जानकारी जेल तो बड़े एक्सट्रीम केस में होता है, जी जी क्योंकि इनकम टैक्स में इस सिविल लाइबिलिटी होती है, जी जी जी। तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाते हैं, तो जी, जी। इसमें जेल बड़े एक्सट्रीम केस में होता है। ओके ओके। नॉर्मली अगर आप अपना कंपाउंडेबल होती है। कंपाउंडिंग हो जाती है, आप ओके। टैक्स भर देते हैं, कंपाउंडेबल ज्यादा तो होता हाँ, है। तो क्योंकि अगर हम किसी को जेल में भेजेंगे तो वो अपना बिजनेस क्या करेगा। ओके। हाँ, अगर क्रिमिनल चीजें इन्वॉल्व आती हैं हाँ तो उस एक्ट के तहत हाँ उनको हाँ। सूचना भेज नहीं, दी इनकम टैक्स ऑफिसर को ड्यूटी करने से कोई रोकता है वो? हाँ, उस स्थिति में फोर्सफुली कुछ उस स्थिति में कानून अपना काम करता अच्छा, है। उस इसमें हाँ, उस केस में क्रिमिनल होता है। चार्ज सिविल प्रोसीजर कोड जहाँ लगता है, हाँ, आईपीसी जहाँ लगता ओके है, भारतीय दंड संहिता के हिसाब जी, से जी, उसको जी। उसमें सजा भी होती है, जी, जी। एक्सट्रीम केस में सजा भी होती है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दिया। ये सब जानकारियां बहुत ही चलिए ये पंडित जी, क्रिटिकल होती हैं, लोगों हाँ, को पब्लिक लोगों ने को लोग एक लोग जागरूकता। जनरली ज्यादातर पिक्चरों में देख करके ही अंदाजा लगाते हैं कि क्या होता है, लेकिन जी, आपने रियलिटी बताई कि जी, रेड वन एक पिक्चरों रियलिटी का थी, थोड़ा ड्रामेटिक ये रेड प्रेजेंटेशन। टू का रियलिटी से काफी बाहर थी। तो इसी के साथ ये हम करते हैं टॉक दिल से में आपका स्वागत हुआ। आप मेरे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लोगों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। चलिए, नमस्कार। आप तो